हम स्टडी सर्कल। नेम इज़ रिहान मुश्ताक। रिहान मुश्ताक। रिहान मुश्ताक कहाँ से हैं आप? मैं पुंछ से बिलोंग करता हूँ। पुंछ कहाँ से? पुंछ मैन सिटी। मेन सिटी से। यस सर। तो आप यहाँ किस चीज़ के लिए? मैं सैनिक स्कूल की कोचिंग करता हूँ यहाँ पे। तो मुझे ये बताएं किस तरह की यहाँ पे स्टडी मिल रही है, क्योंकि पुंछ की अगर बात करें तो वहाँ तो इस तरीके की स्टडी नहीं मिलती। जम्मू की बात करें, किस तरह की स्टडी आप ले रहे हैं? यस सर, अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो मुझे ये बताएं, अभी आप 5th क्लास में हैं, यस। अगर कुछ डाउट रह जाते हैं या कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो समझ में नहीं आती, किस तरह से आप टीचर के साथ कॉन्टेक्ट? हम सर को बोलते हैं सर हमें डाउट है, तो हम सर ब्लैक बोर्ड पे सारों के साथ क्लियर करा देते हैं, कभी अकेले में भी करा देते हैं ऑफिस में। यस। तो क्या लगता है इस बार आप सैनिक स्कूल के लिए मीन्स एलिजिबल हो जाएंगे? यस सर। पक्का? पक्का। तो मुझे ये बताएं, यहाँ पर माहौल कैसा मिल रहा है? कुछ अच्छे से माहौल में पढ़ने के लिए मज़ा आ रहा है? यस सर। राइट का 1794 टॉम का 835 और साइड का निकालना है, कोडिंग निकालनी है इसकी, ठीक है? हम कोडिंग की कोडिंग कर रहे हैं ना। क्या नाम है आपका? रागनी देवी। 1794 क्या? 85 रागनी देवी। रागनी देवी। आप किस क्लास की? 5th किस चीज़ की यहाँ पे स्टडी ले रहे हो? सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल। तो किस तरह से जो आपके टीचर हैं आपको पढ़ा रहे हैं, आपके जो डाउट हैं ये आपको समझ आ रही है उनकी? यस सर। अच्छा। तो अगर कोई डाउट रह जाता है तो किस तरह से टीचर क्लियर करवाते हैं? सर अकेले में डाउट करा देते हैं या फिर सबके साथ करा देते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपका क्या नाम है? आपका नाम? का कोड सेजलप्रीत कौर। सॉरी? सेजलप्रीत कौर। सेजलप्रीत कौर। आप भी सैनिक स्कूल की कोचिंग। स्टडी ले रहे हैं, कोचिंग यस ले रहे सर। हैं? तो किस तरह से, क्या लगता है जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं अच्छे से पढ़ा रहे हैं, कोई डाउट क्लियर हो रहे हैं आपके? यस सर, सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से बच्चों को यहाँ माहौल मिल रहा है अच्छे से, इस माहौल में पढ़ने का मज़ा आ रहा है? यस सर। समझ भी आ रही है अच्छे से? यस सर। क्या लगता है इस बार आप सीट निकालेंगे? यस सर। ओके। तो क्या करते हैं जब अगर कोई डाउट रह जाता है, जो चीज़ समझ नहीं आती है, तो किस तरह से टीचरों के साथ कांटेक्ट करके समझने की कोशिश करते हैं? सर अच्छा समझाते हैं, ब्लैक बोर्ड पर समझा देते हैं या कभी अकेले में समझा देते हैं। मीन्स कुछ भी डाउट हो समझाएंगे? समझा देते हैं। आपका नाम? विक्रमवीर सिंह। विक्रम। आप कहाँ से? मैं सैनिक कॉलोनी से हूँ। सैनिक कॉलोनी से। यस सर। तो मुझे ये बताएं, किस चीज़ के लिए यहाँ आप स्टडी ले रहे हैं? हम यहाँ RMS की स्टडी के लिए। तो आ रही है समझ सर की? यस, सारा समझ आता है। तो मुझे ये बताएं, आपने पहले कहीं और भी कोशिश की थी या यहीं पे आए? यहीं पर ही। ओके। तो यहाँ पर आप सेटिस्फाई हैं? यस। यहाँ पर आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। जी, आपके बच्चों से हमारी बातचीत रही, बच्चों ने अपने व्यू पॉइंट बताए। जी सर, किस तरह से बच्चों को आप क्लियर करवा रहे हैं यहाँ पर डाउट? जैसे बच्चों को रह जाते हैं, काफ़ी सारी शिकायतें रहती हैं। जैसे बच्चे ने बताया मैं पुंछ से आता हूँ, तो पुंछ की बात करें तो वहाँ बच्चों को उस तरह की स्टडी नहीं मिलती, तभी बच्चे जो हैं जम्मू की तरफ रवाना होते हैं या रुख करते हैं। तो आप किस तरह से इन बच्चों को देखते हैं, किस तरह से इन बच्चों के डाउट क्लियर? जी जी सर, एक्चुअली तो पुंछ में तो ये सैनिक स्कूल की कोचिंग नहीं प्रोवाइड होती। पहली बात ये है क्योंकि जम्मू में भी JNK में बड़े कम स्कूल हैं जो सैनिक स्कूल, RMS, RIMC की और JNV की कोचिंग देते हैं। और दूसरा ये है कि हम इनको इंडिविजुअल पढ़ाते हैं और कुछ डाउट इनके आपके बोर्ड में भी करवाए जाते हैं इंडिविजुअली। हर एक मैथ, इसमें 4 टॉपिक्स आते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल स्टडीज़। ठीक है, ये बच्चे अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, काफ़ी दूर दूर से आते हैं ये बच्चे। कुछ पुंछ से हैं, कुछ कश्मीर से भी हैं, तो कुछ रजौरी से हैं, कुछ जम्मू से हैं, सांबा से, काफ़ी दूर दूर से बच्चे यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे अपना इनका आने वाला जो एग्ज़ाम है वो 9 जनवरी 2022 को है और RMS का 23 जनवरी 2022 को है। तो सिलेबस कवर होने वाला है बच्चों का? जी सर, रिवाइज करवा? हाँ हाँ, कुछ बच्चे काफ़ी देर से, हमारा एक्चुअली 1 ईयर का कोर्स रहता है और 6 मंथ का कोर्स रहता है। कुछ बच्चे 3 मंथ के कोर्स के लिए भी आए हैं, तो इसीलिए हमने इनको कवर तो करवाना होता है। काफ़ी टाइमिंग इनको 4-4 घंटे भी देते हैं, 2 से लेकर 6 बजे का टाइम इनको दिया गया। डिटेल स्टडीज़ करवाई जाती है इनको। तो बाकी इनके डाउट्स है हर डेली हम कवर सर, कोविड को लेकर जिस तरह से काफ़ी माँ बाप जो हैं परेशान होते हैं कि हम बच्चों को कहीं भेजेंगे तो हमारे बच्चा कहीं ऐसी चीज़ों में ना उलझ जाए, तो उन चीज़ों को आप किस तरह से मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर स्टडी? एक तो प्रॉपर प्रोटेक्शन है इनकी, लेकिन बच्चे एक्चुअली इनका ऑनलाइन स्टडीज़ में इनको समझ नहीं आती क्योंकि काफ़ी छोटे बच्चे हैं, 5th क्लास के हैं। और दूसरा ये ऑफलाइन कोचिंग ही लेना चाहते हैं, तो हमने सिर्फ ये बच्चे सारे 5वीं क्लास के रखे हैं, इनमें कोई मिक्स नहीं किया हुआ हमने।
तो ये सारे सैनिक स्कूल के और आरएमएस की स्टडी कर रहे हैं। पूरी तरह से सैनिटाइज की अगर मैं बात करूँ, सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करवा के आप प्रिकॉशंस पूरे यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल सर, प्रॉपर प्रिकॉशंस दिए जाते हैं इनको। मास्क भी साथ में, ये सैनिटाइज़र भी लेके आते हैं। तो बाकी हम नीचे से भी इनको सैनिटाइज़र दे के इनके जो है हाथ को लगवाते हैं। बाकी सारा ठीक है, बेस्ट है, क्योंकि इनका क्या मैसेज रहेगा सर ख़ास तौर पर उन माँ बाप के लिए, उन बच्चों के लिए जो दूर दराज एरिया से आते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को ऐसी जगह पे कोई इंस्टीट्यूट मिले जहाँ हमारे बच्चे अच्छी तरह से जो है स्टडी ले पाएँ? जी, हमारा जो सर, एक तो हमारा टॉप नंबर 1 में है कोचिंग इंस्टीट्यूट सैनिक स्कूल के लिए और आरएमएस के लिए। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो क्योंकि इनके काफ़ी सालों से, हम 15 साल से पढ़ा रहे हैं इनको ये कोचिंग के लिए, सैनिक स्कूल आरएमएस के लिए, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। हर साल हमें 80-90% रिजल्ट आता ही आता है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल लेवल का ये, ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम्स होता है ये। तो काफ़ी भी इस बार भी काफ़ी बच्चे इसमें मेहनत किया उन्होंने, अच्छा करके आएंगे, एक्सेल करके आएंगे ये। सर लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो किस तरह का रिजल्ट रहा आपके बच्चों का यहाँ से? सर 90% सिलेक्शन हुई थी हमारे पिछले साल। जो काफ़ी बच्चे थे, मतलब कि उस वक्त कोरोना की वजह से भी बच्चे कम आए थे, लेकिन तब भी हमने 120-130 बच्चे पढ़ाए थे और उसमें से 90% बच्चे ऑल इंडिया लेवल में निकल चुके थे। जी। हम यहाँ पर और भी बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं यहाँ पर, लेकिन बच्चे काफ़ी छोटे हैं, लेकिन फिर भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से जो है बच्चे यहाँ पर स्टडी लेते हैं या इनको किस तरह से समझ आती है। आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? आदित्यम चौधरी। सॉरी? आदित्यम चौधरी। आदित्यम चौधरी। मुझे ये बताएं आप किस चीज़ की कोचिंग ले रहे हैं? मैं यहाँ पे सैनिक स्कूल और आरएमएस की कोचिंग ले रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर पढ़ के? आ रही है समझ कुछ? ये सब बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही है। अच्छा, तो अगर कुछ डाउट, जैसे घर जाते हैं आप रिवाइज करते हैं, वहाँ लगता है कि कुछ चीज़ें समझ नहीं आई, तो किस तरह से आप अपने टीचर के साथ? कल अगर हमको कोई डाउट होता है तो हम कल आते हैं और अकेले में या फिर तो सर समझाते हैं या फिर क्लासरूम में सर समझाते हैं बच्चों के साथ। बिल्कुल ठीक है। पाजी आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। आपका नाम? परमीत सिंह। परमीत सिंह। परमीत जी, आप मुझे ये बताएं, आप यहाँ किस चीज़ के लिए? सैनिक स्कूल की कोचिंग। सैनिक स्कूल। इस बार पक्का है सीट निकालेंगे आप? यस सर। इस तरह की जो है स्टडी सर दे रहे हैं तो पक्का है? पक्का। श्योर? श्योर। कि यहाँ पर कश्मीर का बच्चा भी जो है स्टडी लेने के लिए आया है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, यहाँ क्या दोस्त बने आपके? यस सर, सब दोस्त हैं। सब दोस्त बने? यस। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं सर, सब बढ़िया। तो मुझे ये बताएं, समझ आ रही है आपको यहाँ की हाँ, जो सर समझाते हैं या पढ़ाते हैं? यस सर, बहुत अच्छी तरह से समझ आता है और सर भी यहाँ सर बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। तो मुझे बताएं, इस बार जो आप सैनिक स्कूल के लिए कोचिंग ले रहे हैं, क्या इस बार सीट निकाल पाएंगे आप? यस सर। पक्का? पक्का। इतना पढ़ लिया है आपको जी? यस सर। आप कॉन्फिडेंट है? यस सर। तो मुझे ये बताएं, जिस तरह से बाकी कश्मीर का बच्चा अगर आना चाहते हैं यहाँ पर, वो भी चाहते हैं कि हम सैनिक स्कूल से पढ़ के आगे निकलें, तो वो जो बच्चे कोचिंग लेना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? यस सर। सर ये जो सर जेके स्टडी सर्कल है सर, ये ना बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर है। यहाँ ना सर RIMC, RMS सैनिक स्कूल की ना अच्छी तरह से कोचिंग करवाते हैं। यस सर। तो बच्चों के लिए क्या कहेंगे? यस सर, जो भी यहाँ आना चाहिए सर, यस सर, सब आना चाहिए। और सर यहाँ ना बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। बिल्कुल, कश्मीर का बच्चा है और कश्मीर का बच्चा यहाँ पर जम्मू में जो है डोगरू बच्चों के साथ, सरदार बच्चों के साथ और रजौरी पुंछ के बच्चों के साथ बैठ के अपनी स्टडी ले रहा है और कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा है कि मैं इस बार जो है सीट निकालूंगा। यहाँ और बच्चे हैं जो आर्मी बैकग्राउंड से भी आते हैं और कुछ नॉन आर्मी बैकग्राउंड से भी हैं। आपका नाम? माय नेम इज अभिनव। अभिनव, आप किस चीज़ के लिए कोचिंग ले रहे हैं? मैं आरएमएस के लिए। आरएमएस के लिए। मुझे ये बताएं, इस बार जो आपको स्टडी सर दे रहे हैं तो क्या समझ आ रही है आपको? कोई सवाल पूछ सकता हूँ आपको? आ रही है पूरे तरीके से समझ? क्या लगता है इस बार आप क्या करने वाले हैं? मैं इस बार निकालूंगा। सीट निकालेंगे पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट? पापा क्या करते हैं आप? मेरे पापा आर्मी में। अच्छा, आर्मी में। तो मैंने आपको पहले ही बताया, काफ़ी बच्चे जो हैं आर्मी बैकग्राउंड से हैं और ये बच्चे भी चाहते हैं कि हम सैनिक स्कूल से पढ़ें और उस तरीके से जो है अपनी स्टडी ले सकें। आप कहाँ से बच्चे? आगे सर मैं किश्तवाड़ से बिलोंग करता हूँ। शाबाश, ये किश्तवाड़ का बच्चा है। पर किश्तवाड़, आप मुझे बताएं, आप यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ पे सैनिक स्कूल की कोचिंग के लिए आया हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है जो आप किश्तवाड़ से यहाँ आए
जो सोच के आए थे कि हम वहाँ से पढ़ेंगे और सीट निकालेंगे, क्या वैसा सर पढ़ा रहे हैं आप? यस सर। आ रही है समझ? यस सर। और कोई चीज़ का डाउट रहता है? नो सर। अगर कुछ डाउट रहता है तो सर क्लियर करवाते हैं? यस सर। तो माँ बाप कभी ये थोड़ी तो नहीं बोलते कि सर आपके फीस ज़्यादा ले रहे हैं, इतना पढ़ा नहीं रहे जितनी फ़ी ले रहे हैं? नहीं सर। पक्की बात है। यस सर। तो वो सबसे बड़ी चीज़ बच्चों को माहौल किस तरह का मिलेगा, और दूसरी बात कि बच्चों से एक्स्ट्रा फ़ी तो नहीं वसूली जाती। हमारी हमेशा कोशिश यही रहती है, हम बच्चों से इसीलिए बातचीत करते हैं कि बच्चों को कोई शिकायत ना हो, या बच्चों को क्या वैसा कोई माहौल तो नहीं मिल रहा है जिससे बच्चे जो है आने वाला, ये बच्चे ही हमारा आने वाले फ्यूचर हैं और कहीं हमारा फ्यूचर ना खराब होता हो। हमारी यही कोशिश रहती है। क्या नाम है आपका? सागर कुमार। सागर, मुझे बताएं आप किस चीज़ के लिए कोचिंग ले रहे हैं? सैनिक स्कूल और NRMS। अच्छा, मुझे ये बताएं आप जो यहाँ पर स्टडी ले रहे हैं समझ आ रही है या टाइम पास कर रहे हैं? नहीं, इधर बहुत अच्छा समझाते हैं सर, बहुत बड़े अच्छे से समझाते हैं, और बच्चे भी अगर कुछ पूछना हो तो बच्चे भी डाउट बता देते हैं कभी कभार। हमारे साथ एक छोटी सी गुड़िया है, इससे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? समीक्षा राजपूत। समीक्षा राजपूत। आप किस चीज़ की कोचिंग ले रहे हैं? सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल की। तो मुझे ये बताएं जो सर आपको पढ़ा रहे हैं वो समझ आ रही है आपको? यस सर, बहुत अच्छे से। तो कैसे पढ़ाते हैं सर, क्या समझ आती है? अच्छे से डाउट क्लियर करते हैं? यस सर, बहुत अच्छे से डाउट क्लियर करते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं जम्मू से, मिश्री वाला से। आपका नाम? मेरा नाम मंजिल मनकोटिया है। मनकोटिया साहब, आप मुझे ये बताएं यहाँ किस चीज़ की कोचिंग ले रहे हैं? मैं सैनिक स्कूल की कोचिंग ले रहा हूँ। तो आ रही है समझ जो कोचिंग ले रहे हो? यस यस अंकल सर रोज टेस्ट लेते हैं हमारा, वो हमारा शीट के साथ रोज चल रहे हैं टेस्ट अभी। तो इस बार क्या लगता है आप सैनिक स्कूल की सीट निकालेंगे? पक्का निकालूंगा। अव्वल आएंगे? फर्स्ट? जी पक्का? पक्का। कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस। बहुत बहुत। आप किस क्लास से? 9th क्लास। तो मुझे बताएं आप किस चीज़ की कोचिंग ले रही हैं? मैं सैनिक स्कूल की कोचिंग ले रही हूँ। आप ऑलरेडी सैनिक स्कूल में हैं या आप जाना चाहते हैं? ओके, तो पापा क्या करते हैं आप? पापा मेरे आर्मी में। अच्छा, आप आर्मी बैकग्राउंड से, तो क्या क्या करना चाहते हो आप आर्मी सैनिक स्कूल से पढ़ के? क्या बनना चाहते हो? मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा। आर्मी ऑफिसर। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम किरण है। आप इस चीज़ की कोचिंग? मैं RMS और साइंस में भी। तो मुझे ये बताएं जो यहाँ पर आप पढ़ने के लिए आए हैं समझ आ रही है? यस सर, थोड़ा अच्छे से समझ आ रहा है। क्या क्या पढ़ा रहे हैं आप? अभी तो GK हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश भी हो गया, अभी GK थोड़ी सी रहती है, करा रहे हैं, और रीजनिंग भी खत्म हो गई है। तो ये सर आपसे एक बार फिर जानना चाहूँगा फ़ी को लेकर। दूर दराज के लोग ये समझते हैं कि जम्मू में हम अपना बच्चा छोड़ेंगे तो शायद फ़ी बहुत ज़्यादा चार्ज की जाती है, क्योंकि ऐसा हकीकत में भी कुछ जगहों पे होता है। लेकिन मैं आपके यहाँ की बात जानना चाहूँगा, आप किस तरह से फ़ीस लेते हैं? सर फ़ीस तो सैनिक स्कूल की काफ़ी होती है, लेकिन हमने इनको डिस्काउंट देके कम रखी हुई है फ़ीस। तो जैसे लेकिन हमारा जो 6 मंथ का कोर्स होता है उसकी फ़ीस लगभग 25-30,000 होती है 6 मंथ की, पर मंथ 5,000 बढ़ जाता है। लेकिन इनका बहुत लंबा कोर्स रहता है ये सैनिक स्कूल RMS का, क्योंकि एक तो छोटे बच्चे हैं, इनको डिटेल पढ़ाया जाता है और इनको बार बार समझाया जाता है, क्योंकि मैथ में ही हमें 4-5 रिविजन्स करानी पड़ती है, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जनरल स्टडीज़ में एक एक क्वेश्चन होता है, और लेवल भी इनका सैनिक स्कूल RMS का हाई होता है। तो जैसे ये इनको अभी तो कोविड के कारण इनके स्कूल भी बंद हैं, ऑनलाइन ये पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम इनको सैनिक स्कूल का ऑफलाइन करवा रहे हैं। ऑनलाइन भी कोचिंग हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है सर, शाम का बैच रहता है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं दूर दराज एरिया के जो ज़्यादा फ़ी नहीं दे पाते या इस लेवल के नहीं होते, तो कोई ऐसा बच्चा अगर आप लोगों के साथ कांटेक्ट करना चाहे तो आप उसको किस तरह से हैंडल? जी सर, उनके लिए तो हमने डिस्काउंट रखा हुआ है। जो पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं या कोई EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनके लिए हमने काफ़ी कम रखी हुई है फ़ीस उनके लिए। बिल्कुल जी। तो नाजरीन, आपको हम बताते चलें कि बिल्कुल यहाँ पर जो है आप अपने बच्चे आराम से भेज सकते हैं, क्योंकि आपको मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, दिखाने की कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पर स्टडी ले रहे हैं, तो आपको किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप ये ना सोचें कि जो आपके बच्चों से ज़्यादा फ़ी वसूली जाएगी या इस तरीके से रहेगा।
फ़ी भी बड़ी जो है कम है, और उसके साथ अगर हम बात करें तो स्टडी जिस तरीके की मिल रही है तो शायद आपको कहीं और मिल पाए। हमारा काम था बच्चों से मिलवाना और यहाँ के टीचर से मिलवाना। आप ज़रूर कांटेक्ट करने की कोशिश करें इनसे, आपके जो भी डाउट हैं आप इनके साथ शेयर करें और इनके साथ बातचीत करके ही आपके डाउट जो हैं वो क्लियर होंगे। हम कैप्शन में आप इनका नंबर ज़रूर दे देंगे, आप वहाँ से इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी अपडेट के लिए आप जुड़े रहें जेके प्राइम मीडिया के साथ। मुझे दे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।